Hello students, in this part we will study about the derivation of mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula one by f is equal to 1 by v plus 1 by v. It is the mirror formula. How we can derive the mirror formula? कि मिरर फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं? मिरर फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए यू हैव टू टेक द इमेज या टू ड्रा द डायग्राम. सपोज इट इज ए कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर and this is the center of curvature from where we draw the curve, and the line which passes straight through center of curvature to pole, that is called principal axis, and the midpoint of the mirror is pole. Suppose an object is placed at A. कोई ऑब्जेक्ट है A यहाँ, यानी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के रखिए, और रखने वाला क्या हुआ कि a ray of light passes and strike to the mirror shiny surface and comes at the B, and it strike at O point. Is that clear? Then we draw the we put the perpendicular from C, क्योंकि C से रे ऑफ लाइट जिस पाथ में जाएगी उसी पाथ में वापस आ जाएगी. तो यहाँ एंगल दो बनते हैं बेटा. एक एंगल ये बन गया AOC और दूसरा COB. क्लियर? अब आप क्या कीजिए, आपने कुछ इसलिए से ड्रा कर दिया. इन दिस इमेज या इन दिस डायग्राम एन ऑब्जेक्ट is placed at A. After reflection, the image is formed at B. ए से रे ऑफ लाइट गई थी, ऑब्जेक्ट आपका ए पे रखा, रे ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिलती है? बी पर. इसका मतलब इमेज का बनता है बी पर. देन इट प्रोड्यूस, देन देयर आर टू ट्रायंगल्स प्रोड्यूस. तब इसमें दो ट्रायंगल बन जाती हैं. दो कौन कौन सी? AOC और दूसरी COB. ट्रायंगल AOC and triangle COB. Is that clear? अब हमारी देखिए एपरेचर. आल्दो द एपरेचर क्या होती है बेटा हमारी? ये सपोज कीजिए जो साइज ऑफ द मिरर होता है उसको हम एपरेचर बोलते हैं. ये ना साइज ऑफ द मिरर इज एपरेचर. MN शॉर्ट है. MN इज शॉर्ट. या आप कह सकते हैं आल्दो द एपरेचर ऑफ द मिरर इज शॉर्ट. आल्दो द aperture of mirror is short, therefore AO nearly equal to AP. although the aperture is short, एक तो हमारा अपर्चर इसी वजह से ले लेते बेटा. तो इसमें तो हमारा जिस प्रकार से ये रे ऑफ लाइट आती, तो ये डिस्टेंस जो होगी इसकी इक्वल नहीं हो सकती. इसलिए हमने क्या किया, अपर्चर को शॉर्ट ले लिया. अपर्चर शॉर्ट लेने के पश्चात जो AO है, A से O की जो डिस्टेंस है नियरली इक्वल टू AP. इसी प्रकार से BO की जो डिस्टेंस है नियरली इक्वल टू BO. याद रखना. एंड BO नियरली इक्वल टू BC. इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? देन ट्रायंगल लेते हैं हम ये सी से. इस ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करते हैं. ट्रायंगल सिमिलर करें तो क्या करेंगे, ये रे ऑफ लाइट गई है, टकरा के वापस आई है, तो प्रोसेस कौन सी होगी? रिफ्लेक्शन की.
रिफ्लेक्शन की होगी तो दो एंगल बनते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू, तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी इज एंगल आई है नहीं है, तो एंगल सी ओ बी किसके, एंगल आर के, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी ये दोनों एंगल इक्वल, ओ सी दोनों की कॉमन, ठीक है। और ओ सी के ऊपर यहां जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, दो एंगल एक साइड, एंगल साइड एंगल हो गया ना, इसके कारण से ट्रायंगल ए ओ सी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ, ट्रायंगल ए ओ सी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। समझ में आएगा क्यों? क्योंकि शो कर दीजिए एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, क्यों? आप शो कर दीजिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्सिंग ए प्रोसेस, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और सी के ऊपर एंगल बनता है परपेंडिकुलर का है, तो सी के ऊपर एंगल जो सी है हमारा वो एंगल सी के इक्वल है, कितना, 90 डिग्री। तो इस कारण से हमारे कौन सी एंगल साइड एंगल, इसके कारण से सिमिलर होगी बेटा, सिमिलर होगी तो इसका मतलब इसकी साइड प्रोपोर्शनल है, आ रही बात समझे? क्योंकि सिमिलर एंगल की साइड प्रोपोर्शनल होती है। और जब भी कभी हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं ना, अभी बताऊंगा, जस्ट मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो हमेशा V बाई यू होता है, V बाई यू। यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी साइड प्रोपोर्शनल है, साइड प्रोपोर्शनल इसका मतलब पहले हमारा क्या है, V आना चाहिए ना, इसका मतलब OB अपॉन OC, OA सॉरी, ये साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, इस साइड के, आ रही बात समझ कि OB अपॉन OA, और दूसरी CB अपॉन, इधर करिए, कोई डाउट है यहां तक? OB क्या है बेटा, O से B, मैंने अभी लिखा था कि यहाँ पर B, द इमेज इज फॉर्म्ड एट B, इसका मतलब OB या PB इक्वल है, हरी बात समझे? तो OB क्या है हमारा, V, हरी बात है, V नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, कौन सा मिरर है, कनकेव, तो क्या लें, नेगेटिव, तो OB आप शो कर दे, OB इज इक्वल टू V, और OA क्या है बेटा हमारा, U, ये लिखा A, तो OB हमारा V और OA हमारा क्या, U, दोनों चीजें नेगेटिव, माइनस V माइनस, कोई डाउट बेटा यहां तक? उसके बाद CB, ये डिस्टेंस निकालने तो क्या करेंगे बेटा, पूरी PC में से PB लगा देंगे। यदि CB की डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी हमने, ये निकालने तो क्या करेंगे, PC माइनस में BP, ये बेटा, तो CB आप लिखो, CB इज इक्वल टू PC माइनस में BP, कोई डाउट है? तो CB की वैल्यू क्या रखें हम, PC माइनस में BP, तो AC, ये डिस्टेंस निकालने तो क्या करेंगे बेटा, अकेली ये पूरी तो निकाल से AP कर देते हैं, PA कर देते हैं, A और U हो जाता हमारा, लेकिन निकालनी अब हमने AC निकालने के लिए क्या करें, पूरी में से PC घटा दें, तो AC हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AC इज इक्वल टू PA माइनस में PC, कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या? तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, PA माइनस में PC, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस कट, क्या बच गया, V बाई यू, PC, P से C क्या भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यही है, तो PC हमारा किसके बराबर आ गया, PC इज इक्वल टू R, कोई डाउट है? PC इज इक्वल टू R, कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव के अंदर सारी चीजें नेगेटिव नेगेटिव, माइनस P से P क्या है बेटा, BP, हमने लिखा था BO इज इक्वल टू, तो BO क्या था हमारा, इमेज, तो इसका मतलब BP हमारा क्या बेटा, इमेज, यानी B से P क्या है, V, अरे V से P क्या है, BO किसके बराबर है, BP के, और BO क्या था हमारा, इमेज था, तो BP को हम क्या लिखते हैं, इमेज, इमेज पहले है, माइनस, ये तो माइनस इसका साइन है, और V माइनस होगा तो क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, थोड़ा P से A, AO इज इक्वल टू, तो क्या है हमारा U,
u है तो माइनस, और ये माइनस का साइन। अब P से C क्या भाई, P से C R, P से C क्या है R, तो R माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो डाउट यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, V की U से माइनस UV प्लस VR इज इक्वल टू, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करो तो माइनस UR प्लस का, कोई डाउट नहीं ना, इधर VR प्लस का है, उसको इधर ले आओ UR, इधर था UV प्लस का, इसको उधर ले गए तो प्लस का ही है UV हो गया, VR प्लस UR इज इक्वल टू 2UV। कोई डाउट यहां तक? डिवाइड बोथ साइड बाय UVR, टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय UVR, दोनों तरफ आप UVR से डिवाइड कर दीजिए। क्या था इधर हमारा VR बाई, ये करेंगे ना, और ये था फिर UR बाई UVR और 2UV अपॉन UVR। कोड आउट, VR से VR कट, UR से UR कट, UV से UV कट, इधर क्या बच गया हमारा 1 बाई V, सॉरी U, कोई बात नहीं, 1 बाई U प्लस 1 बाई, और इधर 2 बाई, and we have already stated R is equal to 2F, R is equal to, तो यहाँ पर R क्या है हमारा, R is equal to 2F, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1 बाई V प्लस 1 बाई U, ये तो इधर ये है ना बेटा, 2 बाई R की वैल्यू क्या है, तो क्या आ गया 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई, क्लियर।